हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का कलेक्शन ऑफ मैथ यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में जो एसएससी जीडी कांस्टेबल के जो 21 फरवरी 2024 के शिफ्ट 4 में जो रीजनिंग का 20 प्रश्न पूछा था उसका सॉल्यूशन करवा चुका हूं। और आज की इस वीडियो में जो एसएससी जीडी कांस्टेबल के 22 फरवरी 2024 के शिफ्ट 1 में जो रीजनिंग का 20 प्रश्न पूछा है उसका सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए, रीजनिंग का पहला क्वेश्चन कर रहा है कि दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित श्रृंखला से लुप्त संख्या का चयन कीजिए। देखिए यहाँ पे दिया 85 दिया, फिर कितना दिया 84 दिया, फिर 92 दिया, फिर 83 दिया, फिर 147 दिया और पूछ रहा है कि यहाँ पे कौन सी संख्या आएगा। तो देखिए यहाँ पे डिफरेंस चेक कीजिए। क्या दिया, यानी कि 85 है, 85, फिर दिया 84, फिर कितना 92, फिर 83 और फिर कितना दिया 147 और पूछ रहा है कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगा। तो देखिए 85 से 84 हुआ है, कितना हुआ, तो यहाँ पे माइनस का 1 क्या है, फिर 84 था, 84 से 92 गया, यानी कि यहाँ पे कितना क्या है, प्लस का 8 क्या है। उसी प्रकार 92 था और 92 से 83 गया, यहाँ पे क्या क्या है, माइनस का 9 क्या है। और उसी प्रकार 83 था और 83 से फिर 147 हुआ है, तो कितना गया है, यानी कि प्लस यहाँ पे 17 और 47 उधर, यानी कि प्लस का 64 क्या है, प्लस का 64 क्या है। पूछ रहा है कि यहाँ पे कौन सी संख्या आएगा। तो देखिए ये एक क्या है, तो ये जो एक है, एक का क्या है, स्क्वायर है। उसी प्रकार एक क्या है, 2 का क्यूब है। उसी प्रकार 3 9 क्या है, 3 का स्क्वायर है। उसी प्रकार 64 क्या है, तो 64 जो है 4 का क्यूब है। तो आगे क्या होगा, यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो रहा है, यहाँ पे 2 का क्यूब हो रहा है, फिर 3 का स्क्वायर हो रहा है, फिर 4 का क्यूब हो रहा है। तो आगे क्या होगा, 5 का स्क्वायर होगा, यानी कि 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यानी कि जो यहाँ पे होगा 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर का मतलब कितना हो गया, 125 हो गया। यानी कि देखिए यहाँ पे पहला में क्या क्या माइनस क्या, सेकंड में क्या क्या प्लस क्या है, पहला में माइनस क्या, फिर प्लस क्या, फिर माइनस, फिर प्लस, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी कि जब 147 में से 25 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 122। यानी कि जो यहाँ पे कौन सी संख्या आएगा, 122। यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि नीचे एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद क्या है, लुप्त है। दिए गए विकल्पों में उस विकल्प का चयन कीजिए जो श्रृंखला को क्या करेगा, पूरा करेगा। देखिए यहाँ पे RT है, फिर कॉमा दिया, फिर VT दिया, फिर कॉमा दिया, फिर VX दिया, फिर कॉमा दिया, फिर ZX दिया। पूछ रहा है कि यहाँ पे क्या आएगा। तो देखिए R था और कहाँ चल गया, V चल गया, यानी कि यहाँ पे क्या क्या प्लस का 4 क्या, यानी कि R कौन से नंबर पे होता है, 18 नंबर पे होता है, और V कौन से नंबर पे होता है, 22 नंबर पे होता है। यानी कि 18 से 22 गया, क्या क्या प्लस 4 क्या। फिर देखिए ये V था और V चल गया, यानी कि सेम छोड़ दिया, यानी कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया, क्या क्या सेम उतार दिया। फिर देखिए ये V था और V से कहाँ पे चल गया, Z पे, यानी कि यहाँ पे भी क्या क्या प्लस का 4 क्या है। यानी कि पहला में क्या क्या प्लस 4 क्या है, दूसरा सेम छोड़ दिया, फिर क्या क्या प्लस 4 क्या है। तो आगे भी क्या करेगा, यानी कि यहाँ पे भी क्या करेगा, सेम छोड़ देगा, यानी कि क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा Z हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए T था, T यहाँ पे क्या क्या है, सेम छोड़ दिया, क्या सेम छोड़ दिया। फिर देखिए T से कहाँ चल गया, X पे चल गया, यहाँ पे क्या क्या प्लस का 4 क्या है। उसी प्रकार X था, यहाँ पे क्या क्या सेम छोड़ दिया, सेम छोड़ दिया है। तो फिर देखिए अब यहाँ से क्या करेगा, यहाँ पे प्लस 4 करेगा, यानी कि सेम छोड़ दिया, सेकंड में प्लस 4 किया, फिर सेम छोड़ दिया, फिर क्या करेगा प्लस 4 करेगा। यानी कि जब x में प्लस 4 करेंगे तो कौन सा होगा, यानी कि x कौन से नंबर पे होता है, 24, 4 जोड़ेंगे तो कौन सा नंबर पे हो जाएगा, 28, 28 नंबर पे कौन आएगा, V हो जाएगा। यानी कि जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ZB, यानी कि ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि सेकंड का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B Z और V। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दी गई आकृति के अनुसार कागज के एक टुकड़े को मोड़कर उसमें छिद्र किया जाता है। विकल्पों में दी गई आकृतियों में से बताइए कि खोले जाने पर कैसा दिखेगा। देखिए ये वर्गाकार शीट है, इसको पहले क्या क्या ऊपर से नीचे की ओर मोड़ दिया, फिर क्या क्या बाएं से दाएं की ओर क्या क्या मोड़ दिया। उसके बाद ये क्या क्या यहाँ पे इस प्रकार का कट किया और यहाँ पे इस प्रकार का कट किया। तो देखिए जब कह रहा है कि इसको खोलेंगे तो ये चारों आकृति में से कैसा दिखेगा। तो देखिए जब इसको यहाँ पे इसको जब बाएं से दाएं की ओर खोलेंगे तो ये कैसा दिखेगा, तो ये जो दिखेगा, ये जो इस प्रकार है, तो ये खोलेंगे तो कैसा दिखेगा, इस प्रकार दिखेगा। और ये वाला जो है ये इस कोना पे चलाएगा, कहाँ पे चलाएगा, यानी कि ये जो है यहाँ पे इस कोना पे चलाएगा और फिर इसको ऊपर, और ये जो है ये वाला इधर की ओर हो जाएगा, यानी कि इस प्रकार हो जाएगा। यानी कि इस प्रकार किसमें बना, तो देखिए इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। उसी प्रकार जब इसको ऊपर हुए खोलेगा तो क्या हो जाएगा, ये इस प्रकार चल जाएगा और यहाँ पे ये जो है इस प्रकार बनेगा, इस प्रकार बनेगा, और ये वाला जो चल जाएगा इस प्रकार यहाँ पे ऐसे। और फिर इसको इधर हुए खोलेगा तो ये हो जाएगा क्या, ये जो हो जाएगा इस प्रकार हो जाएगा, इस प्रकार, और यहाँ पे
इस प्रकार हो जाएगा और ए इस प्रकार मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे किस प्रकार का फिगर बना है, तो इसमें चारों में देखिए यहाँ पे देखिए इसका जो मुंह होना चाहिए था इधर की ओर होना चाहिए था, तो ये क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। फिर देखिए इसमें दिया है, इसमें सेम दिया, यानी कि यहाँ पे इसका मुंह है, फिर इसका इस प्रकार कर दिया, फिर इसमें ये क्या, यानी कि ए वाला जो इसका जो हो जाएगा इसी प्रकार हो रहा है, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। फिर देखिए ऑप्शन बी को देखिए, इसका मुंह किधर होना चाहिए था, ये जो मुंह दिया है इधर की ओर होना चाहिए, तो बी भी ऑप्शन क्या हो गया गलत हो गया। उसके बाद डी देखिए, यानी कि ये जो इस प्रकार दिया है इसको होना चाहिए था किस प्रकार, इस प्रकार होना चाहिए, तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया डी भी गलत हो गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 3 का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर संख्या समूह दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थान को पूरा करेगा। देखिए यहाँ पे दिया एमी और 18 लिखा है, फिर ओजी 22 लिखा है, फिर क्यू आई 26 लिखा है, फिर एस के 30 लिखा है, फिर यूएम 34 लिखा है। तो देखिए यहाँ पे यह 18 था, 18 के बाद क्या क्या 22 किया, प्लस का क्या क्या 4 किया, फिर क्या क्या 22 के बाद 26 किया, यहाँ पे भी प्लस 4 किया, फिर 26 से क्या क्या 30 किया, यहाँ पे भी प्लस 4 किया, फिर 30 से क्या क्या 34 किया, यहाँ पे भी प्लस 4 किया। तो अब जो प्लस 4 करेगा तो क्या आएगा, यानी कि 34 और प्लस 4 कितना हो गया 38 हो गया, यानी कि यहाँ पे क्या होना चाहिए 38 होना चाहिए, यहाँ पे क्या है 36 है, ये भी गलत हो गया, यहाँ पे 38 है, यहाँ पे भी 38 है, इसमें भी क्या है 36 है, तो ये ऑप्शन क्या हो गया गलत हो गया। फिर देखिए एम था, एम को क्या लिखा ओ लिखा, यानी कि यहाँ पे क्या क्या प्लस का 2 क्या है, फिर ओ था क्यू लिखा, यहाँ पे भी प्लस 2 क्या है, क्यू से एस लिखा क्या क्या प्लस 2 क्या है, फिर एस से क्या क्या यू किया, यहाँ पे भी प्लस 2 क्या है, तो यू से प्लस 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि यू 21 नंबर पर होता है, 2 जोड़ेंगे तो कौन सा नंबर 23 नंबर पर हो जाएगा, 23 नंबर पर कौन आता है डब्ल्यू आता है, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा डब्ल्यू आ जाएगा। इसमें क्या दिया वी दिया, तो ये क्या हो गया ऑप्शन गलत हो गया, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए उसी प्रकार ई है, ई में 2 ऐड किया 7, जी हो गया 7 हो गया, फिर जी से 2 ऐड किया तो क्या हो गया आई हो गया, आई में 2 ऐड किया तो के हो गया, फिर के में 2 ऐड किया तो एम हो गया, और एम 13 नंबर पर होता है, इसमें 2 ऐड करेंगे तो कौन से नंबर पर हो जाएगा 15 नंबर पे, 15 नंबर क्या होता है वो होता है, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो गया 4 का ऑप्शन नंबर से इसका राइट आंसर हो गया। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा, यानी कि पूछ रहा है कि इस बॉक्स में कौन सा अक्षर चिन्ह का समूह आएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या था प्लस था, फिर नेक्स्ट में क्या किया प्लस को एक स्थान नीचे कर दिया और एक माइनस लगा दिया, फिर थर्ड में क्या किया प्लस को एक स्थान और नीचे किया, फिर इसमें क्या किया प्लस का यहाँ पे जो किया है प्लस को एक स्थान इधर कर दिया, तो जो अब जो प्लस होगा जो इसमें जो प्लस होगा कहाँ पे होगा यहाँ पे होगा, यानी कि प्लस के पहले क्या माइनस है तो इसमें भी प्लस के पहले क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और देखिए यहाँ पे प्लस के पहले माइनस है और माइनस के फिर प्लस पहले क्या कर दिया एच कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एच हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर एच हो जाएगा, और एच के पहले क्या आएगा यहाँ पे एच के पहले क्या है आर है, तो यहाँ पे एच के पहले क्या हो जाएगा आर हो जाएगा, और देखिए यहाँ पे प्लस था प्लस के पहले क्या क्या माइनस किया, यानी कि एक नया चिन्ह लाया, फिर देखिए यहाँ पे प्लस और माइनस था यहाँ पे एक नया चिन्ह आ गया, फिर देखिए यहाँ पे ए वाला सेम तो उतार दिया, प्लस माइनस एच सेम उतार दिया, यहाँ पे एक नया लेटर आ गया, उसी प्रकार यहाँ पे भी क्या करेगा प्लस माइनस एच जो है इसमें उसको तो सेम तो उतार देगा और यहाँ पे एक नया अक्षर आ जाएगा, यानी कि जो इसका जो बनेगा यहाँ पे क्या हो गया प्लस माइनस एच और आर हो जाएगा, और यहाँ पे कोई एक नया चिन्ह आएगा, तो देखिए प्लस माइनस एच और यहाँ पे आर है, यहाँ पे एक नया चिन्ह आ गया, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। इसमें देखिए माइनस से पहले दिया, यानी कि यहाँ पे क्या होना चाहिए प्लस फिर माइनस होना चाहिए, तो ये क्या हो गया ऑप्शन बी गलत हो गया। फिर देखिए यहाँ पे प्लस माइनस एच दिया है और एच के पहले क्या होना चाहिए था आर होना चाहिए था, और के बाद यहाँ पे एच होना चाहिए था, ये भी क्या हो गया ऑप्शन गलत हो गया। फिर देखिए यहाँ पे माइनस प्लस कर दिया, यानी कि क्या होना चाहिए प्लस होना चाहिए था, फिर क्या माइनस, फिर एच होता, फिर क्या होता एच होता और फिर आर यहाँ पे एस होता, तभी क्या हो गया गलत हो गया, यानी कि जो 5 का जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए 6 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि किन दो चिन्हों को और संख्याओं को आपस में बदलें कि समीकरण क्या हो जाए सही हो जाए, यानी कि किन दो चिन्हों और संख्याओं को बदलना है कि जो समीकरण दिया है वो क्या हो जाए सही हो जाए, जिसको क्या करना है ऑप्शन से बारी बारी रख के क्या करना है इसमें चेक करना है कि कौन किस ऑप्शन को रखने पर समीकरण जो दिया इसका मान 29 आ जाए, मतलब सही हो जाए। तो देखिए पहला अगर समीकरण का मान रखते हैं, यानी कि पहला क्या कह रहा है, यानी कि गुना और भाग को बदलना है, यानी कि जहाँ पे गुना है वहाँ पे क्या करेंगे भाग करेंगे, और जहाँ पे भागा है वहाँ पे क्या रखेंगे गुना रखेंगे। तो देखिए गुना यहाँ पे है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भागा हो जाएगा, यहाँ पे भागा हो जाएगा और भाग के जगह पे क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा। फिर कह रहा है 8 और 4 को, यानी कि 8 के स्थान पर 4 रखेंगे और 4 के स्थान पर क्या रखेंगे 8 रखेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे हो गया क्या यहाँ पे 8 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे
4 हो जाएगा। तो देखिए जब 8 में 9 से भाग देंगे तो किसमें दशमलव में प्राप्त होगा, और दशमलव में फिर किसी संख्या को जोड़ेंगे घटाएंगे तो किसमें आएगा, दशमलव में आएगा। लेकिन ये क्या दिया है, पूर्ण संख्या दिया है, यानी कि पहला जो ऑप्शन है इसको जब रखेंगे तो किसमें आएगा, दशमलव में आएगा। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। उसी प्रकार आप सेकंड ऑप्शन रखते हैं। सेकंड क्या कर रहा है, बी कर रहा है, यानी कि प्लस की जगह पे यहाँ पे क्या रखना है, गुना रखना है, यानी कि जहाँ पे गुना है वहाँ पे क्या करना है, प्लस करना है, और जहाँ पे प्लस वहाँ पे क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हो गया। अब देखिए 9 और इंटू 6 और भागा 3 दिया, यानी कि जब 3 से 6 में भाग दीजिएगा कितने मरतबे में कटेगा, 2 मरतबे में कटेगा। फिर 9 दूनी 18 हो गया, और 18 और 8 कितना हो गया, 18 और प्लस 8 26, और 26 में से 4 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 22 हो गया। यानी कि लाना था कितना, 29, यानी कि जो 22 है और लाना था कितना था, 29 था। तो ये भी क्या हो गया ऑप्शन, दूसरा भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। उसी प्रकार तीसरा ऑप्शन रखेंगे। तो देखिए तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि माइनस और गुना को बदलना, यानी कि जहाँ पे माइनस से क्या करेंगे, गुना करेंगे, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और कह रहा है कि 9 की जगह पे क्या रखना, 3 रखना है, यानी कि जहाँ पर 9 है वहाँ पे क्या करेंगे, 3 करेंगे, 3 करेंगे, और जहाँ पे 3 है वहाँ पे क्या करेंगे, 9 करेंगे, यानी कि यहाँ पे क्या करेंगे, 9 करेंगे। तो यहाँ पे जब 9 हो गया तो अब देखिए 6 में से जब 6 को जब 9 से भाग देंगे तो किस में आएगा, दशमलव में आएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, और फिर दशमलव में किसी को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, दशमलव में आएगा, यानी कि ये भी 29 नहीं आएगा। तो ये भी क्या हो गया, ऑप्शन सी भी क्या हो गया, गलत हो गया। अब जो ऑप्शन 4 है उसको चेक कीजिए। तो देखिए ऑप्शन 4 कह रहा है कि माइनस और गुना को बदलना, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। और कह रहा है कि 6 और 9 को बदलना, यानी कि 6 की जगह पे क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 9 की जगह पे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो देखिए अब जब 9 को 3 से भाग देंगे तो कितना मरतबा कट जाएगा, 3 मरतबे में कट जाएगा। फिर कि 8 में 4 से गुना करेंगे तो कितना हो गया, इसका मान कितना हो गया, 32 हो गया, और 32 और माइनस 6 और प्लस 3 हो गया, यानी कि 32 में से जब 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 26, और 26 प्लस 3 कितना हो गया, 29 हो गया, यानी कि लाना भी था कितना, 29, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 6 का ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि माइनस और गुना को बदलेंगे और 6 और 9 को बदलेंगे तो समीकरण का मान क्या हो जाएगा, 29 आ जाएगा, मतलब समीकरण क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के क्रम के अनुसार व्यवस्थित करने के बाद कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आएगा। यानी कि यहाँ पे 5 को शब्द दिया और कह रहा है कि इसको अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार क्या करना है, अंग्रेजी मतलब शब्दकोश के अनुसार क्या करना है, व्यवस्थित करना। व्यवस्थित करने के बाद पूछ रहा है कि तीसरे स्थान पर कौन आएगा। तो देखिए यहाँ पे दिया RECANT दिया, दूसरा में दिया RECEIVE दिया, और थर्ड में दिया RECENT दिया, और फिर दिया RECELL दिया, और इसमें दिया RECESS दिया। यानी कि REC क्या है, पांचों में कॉमन है, तो जो कॉमन उसको पहले काट दिए। तो REC इसमें भी कट गया, इसमें भी RE और C इसमें भी कट जाएगा, और REC कट गया। अब देखिए इसमें क्या है, A है, इसमें क्या है, E है, इसमें क्या है, E है, इसमें क्या है, A है, और इसमें क्या है, E है। यानी कि A और E में सबसे पहले कौन आता है, तो सबसे पहले A आता है, उसके बाद क्या आता है, E आता है। तो A वाला पहले आएगा, यानी कि A वाला कौन कौन है, एक A है यानी कि पहला, और कौन है, पांचवा है, इसमें A है। तो देखिए A है, उसके बाद A वाला काट देंगे, यानी कि A कट गया, ये दोनों में कॉमन है, A वाला पहले आएगा। फिर देखिए इसमें क्या है, A के बाद क्या है, N है, इसमें A के बाद क्या है, L है, यानी कि L और N में पहले कौन आता है, तो L आता है। यानी कि सबसे पहले क्या आ जाएगा, पांचवा आ जाएगा, पांचवा सबसे पहले आ जाएगा, फिर कौन आ जाएगा, पहला आ जाएगा, यानी कि फिर कौन आ जाएगा, पहला आ जाएगा। यानी कि वो हो गया, A वाला खत्म हो गया। फिर देखिए E वाला, E में देखिए E है, तो E तीनों में है, तो E को क्या करेंगे, काट देंगे, ये E कट गया। अब देखिए इसमें क्या है, E के बाद I है, इसमें क्या है, N है, इसमें क्या है, S है, यानी कि I N और S में पहले क्या आता है, पहले I आता है, यानी कि दूसरे नंबर पे कौन हो जाएगा, यानी कि फिर कौन हो जाएगा, पहले हो जाएगा दूसरे नंबर पे, उसके बाद कौन हो जाएगा, I के बाद कौन आ जाएगा, N आ जाएगा, यानी कि N हो जाएगा कौन में है, तीसरा, तो इसमें हो जाएगा 3, और फिर लास्ट में कौन आ जाएगा, यानी कि S वाला हो जाएगा, यानी कि चौथा हो जाएगा। यानी कि हमसे क्या पूछ रहा कि तीसरे स्थान पे कौन आ जाए, तो तीसरे स्थान पे कौन आ गया, यानी कि दूसरे नंबर वाला, दूसरा नंबर वाला कौन है, रेशिव, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा, यानी कि जो तीसरे नंबर पे आएगा कौन आ जाएगा, रेशिव, यानी कि इसका जो राइट आंसर 7 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी उत्तराकृति प्रश्न आकृति के पैटर्न को क्या करेगा, पूरा करेगा। देखिए ए दिया है, आकृति दिया है, और इस जो बॉक्स है इसमें एक कोना उसमें छूटा हुआ है, कह रहा है कि इसमें जो बॉक्स है ये चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इसमें आएगा। तो देखिए
इसमें क्या क्या इस विकर्ण को क्या क्या है मिला दिया, मतलब इसी प्रकार इस विकर्ण को भी क्या करेगा मिला देगा। तो जब इसको मिलाएगा तो क्या बनेगा, इस प्रकार बनेगा, यानी कि इसमें इस प्रकार बनेगा, क्या होगा ऑप्शन गलत हो गया। फिर देखिए इसमें इस ए वाला विकर्ण को मिलाया, ए वाला क्या हो जाएगा सही हो सकता है, इसमें भी ए वाला विकर्ण मिलाया, इसमें भी ए वाला विकर्ण मिलाया। फिर क्या क्या जो शीर्ष था उसमें क्या क्या इस प्रकार का तीर का निशान दिया, इस प्रकार इसमें भी तीर का निशान दिया, इस प्रकार इसमें भी तीर का निशान दिया, तो इसमें भी क्या देगा इस प्रकार तीर का निशान देगा। इसमें देखिए तीर का निशान है, इसमें तीर का निशान नहीं है, तो क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। और इसमें जो तीर का निशान दिया है देखिए एगो इसका जो साइड दिया है एगो वो बड़ा दिया, यानी कि ये भी ऑप्शन क्या हो गया गलत हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार जब इसको जो मिलाएंगे तो ये वाला क्या हो जाएगा इस प्रकार बन जाएगा, और ये वाला है इस प्रकार बन जाएगा, यानी कि जो इसमें जो बॉक्स बना है वो किस प्रकार बन रहा है, यानी कि ये भी देखिए इसमें जो बना है वो तो यहाँ पे दिया, लेकिन ये बनना चाहिए था कहाँ से, यहाँ से बनना चाहिए था। तो ये क्या हो जाएगा ऑप्शन ए वाला क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ही इसका राइट आंसर होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे तो इसको जो मिला है यहाँ से मिलाना चाहिए था, इसमें भी क्या क्या यहाँ से मिलाया है और इसको भी यहाँ से मिलाया, और फिर यहाँ पे क्या दिया तीर दिया, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 8 का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि यदि 7 स्टार 5 @ 10 बराबर दिया 370, और फिर करा है 4 स्टार 3 @ 5 30 बराबर दिया कितना दिया 90 दिया। उसी प्रकार फिर दिया 2 स्टार 3 @ 4 5 का मान पूछा है, इसका मान क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पे जो दिया स्टार और @ और हच, इसके स्थान पर क्या आप जोड़ घटाओ गुना या भाग ये चारों में से कुछ भी रख के इसका मान क्या करना है इतना लाना। और फिर अगर इसका मान इसमें @ और स्टार और हज के स्थान पर जोड़ घटाओ गुना भाग रखने के बाद अगर इसमें 370 आ जाता है तो फिर उसी मान को इस समीकरण में रख के इसको अगर इसमें भी 90 आ जाएगा तो फिर इसको इसमें रख के मान निकाल देना है। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे जो था 7 स्टार 5 था, फिर @ 10 और हज 20 दिया और इसका मान कितना करा 370 करा। तो देखिए अगर यहाँ पे हज के स्थान पर क्या करेंगे गुना रखेंगे तो कितना हो जाएगा 20 × 10 कितना हो गया 200 हो जाएगा, यानी कि इसका जो मान कितना हो जाएगा इसका मान हो जाएगा 200 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर यहाँ पे आप क्या रखते हैं प्लस रखते हैं तो कितना हो जाएगा 200, और यहाँ पे अगर गुना भी करते हैं तो कितना हो जाएगा, यानी कि इतना हो जाएगा 7 × 5 = 35, यहाँ पे 35 और प्लस 200 कितना हो 235 ही हो रहा है, यानी कि 370 नहीं हो रहा है। तो फिर दूसरा रखिए। तो देखिए यहाँ पे अगर आप 7 और यहाँ पे 5 है, यानी कि यहाँ पे अगर आप स्टार की जगह पे गुना रखते हैं तो कितना हो गया 7 × 5 = 35, फिर @ की जगह पे भी गुना रखते हैं कितना हो जाएगा 35 जाएंगे 350, और 350 में अगर 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 370, यानी कि स्टार की जगह पे क्या हो गया, यानी कि जो स्टार था उसके स्थान पर क्या रखे हैं गुना रखे हैं, @ के स्थान पर भी क्या रखे हैं गुना रखे हैं, और हज का स्थान पर क्या रखे हैं जोड़ रखे हैं, तो इसका मान कितना आ रहा है 370 आ रहा है। उसी प्रकार नेक्स्ट में भी रखेंगे तो इसमें देखिए इसमें भी क्या रखेंगे स्टार की जगह पे गुना, इसमें भी @ की जगह पे गुना, और फिर हज की जगह पे क्या रखें प्लस रखें। तो देखिए ये 4 दिया 12 12 × 5 = 60, और 60 और प्लस 30 कितना हो गया 90, यानी कि इसका भी मान 90 आ रहा है। ये भी समीकरण क्या हो संतुष्ट हो रहा है। तो अब इसमें मान रख के इसका और क्या आंसर निकालना है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, इसमें भी क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, और हज के स्थान पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी कि जब 2 में 3 से गुना करेंगे कितना होगा 2 × 6 = 24, और 24 5 कितना हो रहा है 29, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित प्रश्न में कुछ कथन और उन कथनों के आधार पर कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको दिए गए कथनों को सत्य मानना है, चाहे वे सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों। सभी निष्कर्ष को ध्यानपूर्वक पढ़िए और निश्चय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष कथन के तार्किक रूप से अनुसरण करता है। यहाँ पे क्या दिया, यहाँ पे 2 निष्कर्ष 2 कथन दिया और फिर 2 निष्कर्ष दिया। पूछ रहा है कि कौन सा निष्कर्ष दोनों में से सही है। तो देखिए पहला जो कथन कर रहा है पहला जो कथन कर रहा है कि सभी भूमि रिक्त है, यानी कि इसका जो डायग्राम हो जाएगा क्या हो जाएगा सभी भूमि जो है क्या है रिक्त है, यानी कि सभी भूमि जो रिक्त के अंदर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट डायग्राम कर रहा है कि कोई भूमि लड़की नहीं है, यानी कि भूमि कौन है ये वाला है, भूमि और लड़की एक दूसरे को क्या करेगा इंटरसेक्ट नहीं करेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा लड़की हो जाएगा। अब जो कथन के निष्कर्ष करा पहला निष्कर्ष जो करा कि सभी रिक्त भूमि है, तो देखिए रिक्त कौन सा वाला भाग है, रिक्त वाला भाग है, रिक्त कौन है ये वाला, रिक्त जो है ये पूरा है जो क्या है रिक्त है, और कह रहा है कि सभी रिक्त भूमि है। तो देखिए रिक्त का जो ये वाला भाग है, रिक्त का
रिक्त का जो सिर्फ ए वाला भाग है वही तो भूमि है सभी, और ए वाला जो भाग है रिक्त का सिर्फ भूमि है, और बाकी जो बच गया, बाकी कौन बच गया, तो जो बाकी बच गया ये सब जो बच गया ये क्या है, रिक्त का जो ए वाला भाग है वो भूमि नहीं है। तो यानी कि जो कहना गलत हो जाएगा कि क्या सभी रिक्त भूमि है, ये कहना गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो पीला वाला जो पोर्शन बच गया वो भूमि नहीं है। तो भलुक वो वाला जो रिक्त का ये वाला क्या है, भूमि नहीं है। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, निष्कर्ष गलत हो जाएगा। फिर कह रहा नेक्स्ट में कह रहा सभी लड़कियां जो रिक्त है, तो देखिए लड़कियां कहाँ पे, यहाँ पे, लड़कियां कहाँ पे है, लड़कियां जो है कहाँ पे, यहाँ पे है, और रिक्त कहाँ पे, यहाँ पे, रिक्त जो है यहाँ पे। क्या लड़कियां और रिक्त एक दूसरे को कहीं पर इंटरसेक्ट कर रहा है, काट रहा है, तो नहीं, लड़कियों और जो लड़कियां है और रिक्त है एक दूसरे को कहीं पर भी नहीं काटा, तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, दूसरा भी निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी कि जो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या कोई भी निष्कर्ष इसका अनुसार नहीं करता, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि कोई भी निष्कर्ष अनुसार नहीं करता है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तो देखिए कौन 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर का चयन किया। देखिए यहाँ पे दिया MICS दिया है, फिर उसको क्या लिखा है, LHBR लिखा है, फिर उसी पे क्या पूछ रहा है कि JRVP को क्या लिखा जाएगा। यानी कि जो मेथड इसमें अपना है, यानी कि MICS को जिस प्रकार यानी कि LHBR लिखा है उसी प्रकार कह रहा है कि JRVP को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए MICS को क्या लिखा है, LHBR लिखा है, यानी कि यहाँ पे क्या क्या, यानी कि M था इसको क्या कहते हैं, L कह रहे, यहाँ पे क्या क्या है, माइनस का 1 क्या है। फिर देखिए I था इसको क्या क्या है, H क्या है, यहाँ पे भी क्या क्या है, माइनस का 1 क्या है। फिर C था यहाँ पे B लिखा है, यहाँ पे भी क्या क्या है, माइनस का 1 क्या है। और S था उसको क्या लिखा है, R लिखा है, यानी कि यहाँ पे भी क्या क्या -1 क्या है, यानी कि -1 कर के सभी में एक एक घटा के क्या क्या लिख दिया। उसी प्रकार पूछ रहा है कि JRVP को क्या लिखा जाएगा, यानी कि JRVP इसमें भी क्या करेगा, -1 करके लिख देगा, यानी कि J में से एक घट गया कितना हो जाएगा, I हो जाएगा। फिर R में से एक माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी Q हो जाएगा। कोई कौन सा नंबर पे होता है, 7 नंबर पे होता है। V कौन सा नंबर पे होता है, 22 नंबर पे होता है। एक माइनस करेंगे तो 21 नंबर पे, 21 नंबर पे कौन आता है, U आता है। फिर P 16 नंबर पे आता है, P में से एक घटाएगा, यानी कि 16 में से एक घट गया 15 हो गया, 15 नंबर पे कौन आता है, वो आता है। यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा I Q U और O, I Q U और O, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो गया 11 का ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तो देखिए यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक निश्चित कुट भाषा में EATING ईटिंग को जो लिखा जाता है ELGR22 लिखा जाता है, उसी प्रकार पूछ रहा है कि कॉफी को कैसे लिखा जाएगा। देखिए EATING को क्या लिखा, यानी कि ELGR22 लिखा। हमसे क्या पूछा है, कॉफी को पूछा है, यानी कि COFFE को पूछ रहा है, किसको, FFE को क्या लिखा जाएगा जो पूछ रहा है। देखिए FFE यहाँ पे देखिए E था, इसको क्या क्या सेम छोड़ दिया। फिर देखिए यहाँ पे क्या क्या है, A था, यहाँ पे L कर दिया, यानी कि यहाँ पे 11 क्या है, यानी कि यहाँ पे क्या क्या है, सेम छोड़ दिया। यहाँ पे क्या क्या प्लस का 11 क्या है, उसी प्रकार T था, इसको क्या क्या यानी कि G कर दिया, यानी कि इसको या अपोजिट भी मान सकते हैं, पॉजिटिव कर दिया। फिर देखिए I था, इसको क्या क्या R क्या, यहाँ पे भी अपोजिट कर दिया। फिर क्या N था, इसको बाई कर दिया, यानी कि N 14 नंबर पे होता है, बाई 25 नंबर, प्लस का क्या क्या 11 क्या है। फिर G था, इसको C लिखा, यानी कि माइनस का क्या क्या 4 क्या। उसी प्रकार अगर इसमें सेम छोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, C हो जाएगा। फिर O को अगर एक जो ऐड करेंगे तो O के बाद क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, यानी कि P हो जाएगा, यानी कि CP इसमें आ रहा है। नहीं तो मतलब A वाला जो हम लिखे हैं, A वाला मेथड इसमें काम नहीं करेगा, यानी कि इसमें दूसरा मेथड अपनाया है। तो देखिए इसमें क्या किया है, ईटिंग को क्या लिखा, ELGR22 लिखा, उसी प्रकार पूछ रहा है कॉफी को। तो देखिए E था, इसको क्या क्या यहाँ पे E था, इसको पीछे से लिख दिया, यानी कि यहाँ पे क्या गया -2 करके, यानी कि पीछे से लिख दिया। फिर था G था, इसमें भी क्या क्या -2 किया, उसी प्रकार -2 क्या है। फिर A था, इसको यहाँ पे लिख दिया, यानी कि इसमें भी -2 करके यहाँ से लिख दिया, यानी कि। और फिर देखिए N था, इसको क्या लिखा, L लिखा, यहाँ पे भी क्या क्या -2 क्या। फिर T था, इसको क्या लिखा, I लिखा, यहाँ पे भी क्या क्या -2 क्या। फिर I था, इसको क्या लिखा, G लिखा, यहाँ पे भी क्या क्या -2 क्या, यानी कि इसको क्या क्या -2 घंटा के उसको पीछे से क्या क्या लिख जाए। तो इस प्रकार इसमें भी क्या करेंगे, यानी कि -2 घंटाएंगे और इसको कहाँ से लिखेंगे, पीछे से लिखेंगे, यानी कि A यहाँ पे चल जाएगा, E यहाँ पे चल जाएगा, F यहाँ पे, A यहाँ पे आ जाएगा और E यहाँ पे आ जाएगा। और क्या करना है, -2 करना है, -2
-2 और इसमें भी -2 करेंगे, यानी कि जब C में से 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, A हो जाएगा। फिर O में से 2 घटाएंगे तो कौन सा हो जाएगा, यानी कि M हो जाएगा। और फिर F में से 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। फिर E में से 2 घटाएंगे C हो जाएगा। फिर E में से 2 घटाएंगे C हो जाएगा। यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, C C D D M A, C C D D M B। ये गलत हो गया, C C D D M A, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी 12 का राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि क्या क्या, सभी में से 2 2 माइनस किया, उसके बाद क्या क्या पीछे से लिख दिया, यानी कि उल्टा करके लिख दिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में विकल्पों में दी गई उस आकृति का चयन कीजिए जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। यानी कि पूछ रहा है कि इस वाले बॉक्स में कौन सी आकृति आएगा। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें जो त्रिभुज दिया वो क्या रंगा हुआ है पूरा, इसमें क्या रंगा हुआ नहीं है, और इसमें भी क्या रंगा हुआ है, और इसमें रंगा हुआ नहीं। तो जो नेक्स्ट में आएगा, यानी कि पहला में क्या रंगा हुआ है, कलर किया हुआ, दूसरा में रंगा नहीं है, तीसरा में फिर रंग दिया, चौथा में रंगा हुआ नहीं। तो इसमें क्या हुआ, अब जो आएगा उसमें क्या है, रंगा हुआ आएगा। यानी कि ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन तो कट गया, यानी कि ये दोनों में से कोई वाला आएगा इसमें। तो देखिए अब इसमें देखिए त्रिभुज था इस प्रकार था, इसको क्या क्या, फिर जो इसको क्या क्या इस प्रकार लिखा, यानी कि इसको क्या क्या, यहाँ पे जो था इसको जो इस प्रकार जो कोण है यहाँ पे, इसको कहाँ पे कर दिया, यानी कि यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे इस प्रकार कर दिया। फिर क्या, इसको इस प्रकार घुमा दिया, और इसमें क्या क्या इस प्रकार घुमा दिया। तो आपके जो घुमाएगा वो इस प्रकार घुमा जाएगा, और यहाँ पे इस प्रकार हो जाएगा, यानी कि इस प्रकार घुमा देगा। यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रकार घुमा के इस प्रकार कर देगा। यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ठीक 14 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वें अक्षर समूह से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से और दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। तो देखिए कहा रहा है कि जिस प्रकार जो यानी कि अक्षम को जो लिखा है EWA उसी प्रकार इम्प्रेस को जो लिखा है इतना उसी प्रकार पूछ रहा है कि इसको क्या लिखा जाएगा। तो देखिए एप्सम को क्या लिखा है, यानी कि ए था, इसको क्या लिखा है, यानी कि देखिए एप्सम AWWESOME, इसको क्या लिखा, यानी कि EWA फिर क्या लिखा SEMO क्या लिखा, यानी कि SEM यानी कि AWESOME को क्या लिखा EWASEMO लिखा। उसी प्रकार देखे तो ये था यहाँ पे क्या क्या जो अक्षर इसमें है वही अक्षर इसमें लिखा है, यानी कि सिर्फ क्या क्या स्थान का अदली बदली कर दिया। यानी कि इसको क्या क्या, यानी कि ये था यहाँ पे इसको क्या कहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया। W था यहाँ पे इसको यहाँ पे लिख दिया, और E था यहाँ पे इसको कहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया, और S था इसको सेम छोड़ दिया। फिर देखिए O था इसको क्या क्या यहाँ से लिख दिया, यानी पीछे से लिख दिया। फिर लिखा M, फिर लिखा इसको क्या लिखा E लिखा है। यानी कि क्या क्या पहले इसको 3 गो और 3 गो में इस प्रकार डिवाइड किया, और जो बीच वाला है उसको सेम लिख दिया, और जो IMP है इसको क्या क्या पीछे से लिख दिया। यानी कि जो इसको लिखा है PMI उसी प्रकार ESS को क्या लिखा SSE लिखा। उसी प्रकार यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि CONFUSE क्या करेगा, यानी कि 3 भाग में विभाजित करेगा। यानी कि जो A है CON को क्या लिखा है, उल्टा से लिखा है, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा NOC, फिर F को क्या करेगा सेम छोड़ देगा, फिर UAC को क्या क्या पलट के लिखा है, यानी कि पीछे से लिखा है। यानी कि यहाँ पे U हो जाएगा, यहाँ पे S हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा E हो जाएगा। यानी कि इसका जो राइट आंसर हो गया क्या NOCF और ESU NOCFESU, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी NOCFESU, यानी कि जो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि 6 मित्र PQRST और U एक वृत्ताकार मैच के चारों और केंद्र के बाहर की ओर मुख करके बैठा है। यानी कि कहाँ पे बैठा, केंद्र की ओर बाहर की ओर मुख करके बैठा है। यानी कि यहाँ पे केंद्र हो गया, इसके बाहर की ओर मुख करके कितने मित्र 6 मित्र बैठा। यानी कि इस प्रकार क्या क्या बैठा है 6 मित्र। ठीक, तो केंद्र की जब बाहर की ओर मुख किया हुआ है तो हम कहाँ से बनाएंगे, यानी कि ऊपरे से, यहाँ से बनाना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ऊपरे से बनाएंगे तो जो आपका बायां होगा ए साइड, ये जो बैठा है उसका भी क्या हो जाएगा, बायां हो जाएगा, और जो आपका दायां होगा, ये जो सभी व्यक्ति बैठा होगा उसका भी क्या हो जाएगा, दायां हो जाएगा। यानी कि ये वाला जो पार्ट है वो सभी का क्या हो जाएगा, बायां हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, बायां हो जाएगा, और ये वाला जो पार्ट है सभी का क्या हो जाएगा, ये जो हो जाएगा दायां हो जाएगा। क्या, दायां हो जाएगा। अब चलिए आगे क्वेश्चन करा कि
जो है आर और एस के ठीक बीच में बैठा है। तो सीटिंग अरेंजमेंट में क्या बताया कि जब तक फिक्स पोजीशन ना दे, यानी कि कौन किसके बाएं या दाएं बैठा और कौन से स्थान पे बैठा, जब तक ना दे उस सेंटेंस से स्टार्ट करें, यानी कि जब जिसमें फिक्स पोजीशन दे उसी सेंटेंस से स्टार्ट करना। तो यहाँ पे कह रहा है कि यू जो है आर और एस के बीच ठीक बीच में बैठा, यानी कि यहाँ पे फिक्स पोजीशन नहीं, तो इसको अभी क्या करें, छोड़ दीजिए। फिर देखिए आगे कह रहा है कि एस जो है टी के ठीक बाएं में बैठा है, यानी कि कहाँ से बनाएंगे, ऊपर से स्टार्ट करेंगे बनाने का। तो देखिए एस जो है टी के ठीक बाएं ओर है, यानी कि अगर यहाँ पे टी है तो इसके ठीक बाएं ओर कौन बैठा, एस बैठा है, यानी कि एस कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। फिर कह रहा है यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे कह रहा है यू जो है आर और एस के बीच में बैठा है, यानी कि एस यू जो है आर और एस के बीच में बैठा है, यानी कि जब एस यहाँ पे बैठा है तो यू यहाँ पे टी पहले से बैठा है, तो यहाँ पे यू नहीं बैठेगा, यानी कि बैठेगा यू कहाँ पे, यहाँ पे बैठेगा। और जो यू जो है एस और आर के क्या है, बीच में, तो यार कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। फिर देखिए कह रहा है कि पी जो है क्यू के ठीक दाईं ओर बैठा है, यानी कि जो दिया है पी जो है क्यू के ठीक दाईं ओर, यानी कि अगर यहाँ पे हम क्यू बैठा देते हैं, यहाँ पे पी बैठा देते हैं, तो क्यू कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। तो पी के कहाँ हो जाएगा, बाईं ओर हो गया। लेकिन दिया है क्या, पी के ठीक दाईं ओर क्यू दिया, यानी कि पी यहाँ पे हो जाएगा और इसके ठीक दाईं ओर क्यू यहाँ पे हो जाएगा। और फिर पूछ क्या रहा कि टी के ठीक विपरीत कौन बैठा है, यानी कि टी के विपरीत, टी कहाँ पे, यहाँ पे है, इसके ठीक विपरीत कौन बैठा है, यानी कि आर, इसके ठीक विपरीत कौन हो गया, आर हो गया। यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि टी के विपरीत कौन बैठा है, आर बैठा है, यानी कि 15 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 8 लड़के B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 और B8 एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठा है, यानी कि जब पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठा है, यानी कि इस प्रकार उत्तर की ओर, यानी कि ऊपर की ओर मुख करके बैठा है, तो ये वाला जो भाग हो जाएगा सभी का क्या हो जाएगा, बायां हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, बायां हो जाएगा, और ये वाला भाग क्या हो जाएगा, दायां हो जाएगा, दायां हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन का रहा कि B6 जो दिया है B1 के ठीक दाएं ओर बैठा है, यानी कि जो B6 जो दिया है वो B1 के क्या दिया, दाएं ओर बैठा, यानी कि B6 जो दिया है क्या, B6 जो दिया है क्या, B6 जो दिया है B1 के दाएं ओर पांचवा, यानी कि B1 के दाएं ओर पांचवा कौन दिया, B6, यानी कि अगर B1 यहाँ पे है तो इसके दाएं ओर पांचवा, दाएं ओर इधर हो जाएगा, यानी कि पहला दूसरा तीसरा, क्या पहला दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा, यानी कि B6 कहाँ पे हो जाएगा, B6 यहाँ पे हो जाएगा। उसी प्रकार आगे का रहा है, ये वाला तो हो गया। फिर आएगा B4 जो है B5 के ठीक दाईं और पांचवा, यानी कि B4 जो है B5 के ठीक दाईं और पांचवा, यानी कि B5 के ठीक दाईं और पांचवा कौन है, B4, यानी कि पहला दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा, यानी कि B4 जो है B4 जो है B5 के ठीक बाईं ओर क्या हो जाएगा, पांचवें स्थान पर हो जाएगा। ठीक है, B5 जो है B1 के ठीक दाईं ओर बैठा, यानी कि B5 जो दिया है, ये जो दिया B1 के ठीक दाईं ओर, यानी कि अगर B1 यहाँ पे है तो इसके ठीक दाईं ओर कौन बैठ जाएगा, B5, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, B5, और जब यहाँ पे B5 हो जाएगा तो B4 कहाँ पे हो जाएगा, B4 जो हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि जो B4 है B5 के कहाँ दाईं ओर, अब इसका काम क्या हो जाएगा, खत्म हो गया। ठीक, तो अब चलिए आगे। फिर कह रहा है कि B8 जो है B4 के बाईं ओर तीसरा स्थान पर बैठा है, यानी कि B8 जो है B4 के बाईं ओर तीसरा, यानी कि B4 यहाँ पे तो इसके बाईं तीसरा पहला दूसरा तीसरा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, B8 हो जाएगा। फिर कह रहा आगे कह रहा है कि B2 जो है B7 के दाईं ओर तीसरा, यानी कि B2 जो है B7 के दाईं ओर तीसरा, यानी कि B2 और B7 के बारे में यहाँ पे जिक्र नहीं किया, तो इसको अभी क्या करें, छोड़ देंगे। फिर कह रहा है कि B7 जो है B1 के निकट पड़ोसी है, यानी कि B1 के एक तो निकट बैठा है B5, तो अब B1 के निकट पड़ोसी दिया B7, तो यानी कि B7 कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। और यहाँ पे कह रहा है B2 जो है B7 के दाईं ओर तीसरा, यानी कि B7 के दाईं ओर, यानी कि तीसरा, यानी कि पहला दूसरा तीसरा, यानी कि B2 कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। कितने व्यक्ति बैठ गया, 2 2 4 2 6 2 8, तो एक बच गया जो कहाँ पे बैठेगा, यहाँ पे बैठेगा, तो बच गया कौन, यानी कि 3 बच गया, यानी कि B3 यहाँ पे हो जाएगा। पूछ क्या रहा कि B2 के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, यानी कि B2 कहाँ पे है, B2 यहाँ पे है, इसके ठीक दाईं ओर कौन हो जाएगा, तो B8 इसके ठीक दाईं ओर हो जाएगा, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो गया क्या, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया, यानी कि B2 के ठीक दाईं ओर कौन बैठ गया, B8। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन करा दर्पण इमेज, यानी कि दर्पण दिया है और पूछ रहा है, यानी कि वस्तु के जो दर्पण जो रखा है वस्तु के किस ओर रखा है, दाईं ओर रखा। जब दाईं ओर दर्पण हो तो बायां, इसका जो दायां वाला भाग क्या हो जाएगा, बायां हो जाएगा, और बायां वाला भाग क्या हो जाएगा, दायां हो जाएगा। लेकिन ये ऐसा करते दिया है कि इसको दायां से बायां पलटेगा या बायां से दायां पलटेगा तो सेम फिगर बनेगा, यानी कि सेम फिगर बनेगा, यानी कि दर्पण प्रतिबिंब जो होगा इसका सेम ही बनेगा, यानी कि क्या हो गया, गलत हो गया। और ये यानी कि ये जो सेम बना, यानी कि
इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ए भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ए भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी कि दर्पण प्रतिबिंब अगर वस्तु के दाएं या बाएं हो रहा तो क्या, दायां वाला भाग बायां और बायां वाला भाग दाएं। यानी कि जो ए वाला है इस प्रकार जो दिया है ये क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा। यानी कि ये जो होगा इस प्रकार हो जाएगा और ए वाला जो दिया है इस प्रकार, एक इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, इधर। फिर ए जो दिया है इसको जब पलटेंगे तो सेम ही रह जाएगा। यानी कि इस प्रकार ही बनेगा, क्या इस प्रकार बनेगा। और ए भी जो तीर है वो जब इसको दाएं से बाएं करेंगे तो ये भी सेम बनेगा। यानी कि इसका जो दर्पण प्रतिबिंब होगा कुछ इस प्रकार का होगा। तो इस प्रकार किसमें बना है, तो ऑप्शन नंबर सी में इस प्रकार का फिगर क्या हो बना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 17 का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए 18 नंबर क्वेश्चन का रहा कि एक निश्चित कूट भाषा में DESK को BCQI और 1 लिखा जाता है, उसी प्रकार CHAIR को AF/GP2 लिखा जाता है। उसी प्रकार पूछ रहा है कूट भाषा में TABLE को क्या लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा, डी था, इसको क्या लिखा, बी लिखा। यानी कि यहाँ पे क्या क्या माइनस का, यानी कि देखिए DESK को क्या लिखा, BCQI और फिर क्या लिखा, 1 लिखा। फिर उसी प्रकार लिखा है क्या, CHAIR, यानी कि CHAIR को क्या लिखा है, तो यहाँ पे लिखा AF/GP2 GP और 2 लिखा। क्या पूछ रहा है, यानी कि टेबल को पूछा है कि क्या लिखा है, TABLE। तो देखिए यहाँ पे डी था, इसको क्या लिखा, बी लिखा। यानी कि यहाँ पे क्या क्या -2 क्या। फिर देखिए ई था, सी लिखा, -2 क्या। फिर एस था, इसको क्यों लिखा, यहाँ पे -2 क्या। फिर के था, यहाँ पे आई लिखा, यहाँ पे भी क्या क्या -2 क्या। और फिर क्या लिखा, यहाँ पे 1 लिखा। उसी प्रकार देखिए सी था, इसमें 2 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि ए हो जाएगा। फिर एच में से 2 माइनस करेंगे एफ हो जाएगा। फिर ए में से 2 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। फिर आई में से 2 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। और आर में से 2 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। और फिर यहाँ पे क्या लिखा है, 2 लिखा। तो देखिए यहाँ पे 1 और 2 का क्या कंडीशन, यानी कि 1 और 2 किस प्रकार लिखा है। तो देखिए इसमें वोवेल की संख्या कितना, 1 है। इसमें वोवेल की संख्या दिया है, कितना दिया, 1 है। इसलिए क्या लिखा, यहाँ पे वोवेल 1 है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा, 1 लिखा। उसी प्रकार देखिए सेकंड में यहाँ पे वोवेल की संख्या कितना है, 2 है। 1 ए हो गया, 1 आई हो गया, या इसलिए यहाँ पे क्या लिखा, 2 लिखा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे वोवेल की संख्या कितना, 1 गो और 2 गो, यानी कि यहाँ पे जो आएगा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, 3 लिखा है, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसमें क्या लिखा है, 1 लिखा है, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब देखिए हम क्या करा, सभी में 2 माइनस किया, यानी कि टी में से 2 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि आर हो जाएगा। और ए में से 2 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि ए कौन से नंबर पर होता है, 1, यानी कि इसमें 2 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, बाई हो जाएगा। और फिर बी में से 2 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि ए और जेड हो जाएगा। और फिर एल में से 2 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि एल में से 2 माइनस करेंगे तो हो जाएगा, जे हो जाएगा। और ई में से फिर 2 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि सी हो जाएगा। और एक क्या हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे सी और फिर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आर बाई जेड जे सी और 2, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी कि 18 का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए 19 नंबर क्वेश्चन का रहा है, ब्लड रिलेशन का कह रहा है कि ई इंटू एफ का अर्थ है ई एफ की पत्नी है। उसी प्रकार ई प्लस एफ का अर्थ दिया ई एफ का भाई है। फिर ई भागा एफ का अर्थ क्या दिया, ई एफ की बहन है। उसी प्रकार कह रहा है ई माइनस एफ का अर्थ है ई एफ का बेटा है। तो देखिए हमसे क्या पूछ रहा है कि जे का, इसमें जे का एल से क्या संबंध है। देखिए जे कहाँ पे है, जे यहाँ पे है, एल कहाँ पे है, यहाँ पे है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखिए जे और एल, यानी कि जे यहाँ पे, एल कहाँ पे, यहाँ पे। यानी कि जे भागा के का अर्थ क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए ई भागा एफ का अर्थ दिया ई एफ की बहन है। उसी प्रकार जे भागा के का अर्थ क्या हो जाएगा, यहाँ पे रख लीजिएगा जे, यहाँ पे रख लीजिएगा के। इसी प्रकार यहाँ पे हो जाएगा जे और यहाँ पे हो जाएगा के। यानी कि जे भागा के का अर्थ क्या हो जाएगा, जे के की बहन है। यानी कि जे जो है क्या है, के की बहन है, के की बहन है। फिर नेक्स्ट करा के माइनस एल, के माइनस एल का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे के रख लीजिएगा और यहाँ पे एल रख लीजिएगा। इसी प्रकार यहाँ पे के हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। यानी कि के जो है एल का बेटा, यानी कि के जो है क्या, एल का बेटा, यानी कि एल का बेटा कौन हो जाएगा, के हो जाएगा। यानी कि अब हमसे क्या पूछा, जे का एल से क्या संबंध है। यानी कि जे का एल से क्या संबंध है, यानी कि जो जे है वो एल की क्या हो जाएगी, बेटी हो जाएगी। क्योंकि ये क्या, एक जनरेशन क्या नीचे है और प्लस नेगेटिव में है। यानी कि जे जो है एल का क्या हो जाएगी, बेटी हो जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर है, कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से दी गई श्रृंखला से लुप्त संख्या का चयन कीजिए। यानी कि जो यहाँ पे पूछ रहा है कि यहाँ पे कौन सी संख्या आएगा। देखिए यहाँ पे 8 था, क्या था 8, फिर लिखा है 27 लिखा है, फिर क्या लिखा है 46 लिखा है, फिर 65 लिखा है, फिर खाली स्थान दिया और फिर क्या लिखा है, फिर लिखा है 103 लिखा है। पूछ रहा है कि यहाँ पे कौन सी संख्या आएगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पे 8 था, इसको क्या लिखा है 27 लिखा है। यहाँ पे डिफरेंस कितना का, तो यहाँ पे प्लस का 19 क्या है। फिर देखिए 27 था, इसको क्या लिखा 46 लिखा है। यहाँ पे प्लस कितना क्या, यहाँ पे भी प्लस 19 क्या है। फिर देखिए 46 से कहाँ गया 65 गया, यानी कि 15 में से 6 घट गया, कितना होगा 9 हो जाएगा, और ये हो गया 5, 5 में से 4 1 हो गया। यहाँ पे भी क्या क्या प्लस का 19 क्या है। तो नेक्स्ट में भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी जो हो जाएगा प्लस का 19 हो जाएगा। यानी कि जब 65 में 19 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 65 20 85, यानी कि 1 84। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 84, और फिर 84 में अगर 19 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 103 हो जाएगा। यानी कि इसका जो राइट आंसर हो गया क्या, यानी कि वाट के स्थान पर कौन सी संख्या आ रहा है 84 आ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर 20 का ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए, तो देखिए आज की इस वीडियो में मैं जो एसएससी जीडी कांस्टेबल के जो 22 फरवरी 2024 के जो रीजनिंग का 20 प्रश्न पूछा था शिफ्ट 1 का, उसका सॉल्यूशन करवा दिया हूँ। और जो मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं 22 फरवरी 2024 के शिफ्ट 2 के रीजनिंग के 20 प्रश्नों का सॉल्यूशन करवाऊंगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में रीजनिंग के 20 प्रश्नों के साथ। ओके।